महाश्रमण जी की सेना चली, चली रे चली, गुरुवर की सेना चली, महाश्रमण जी की सेना चली। जय जय ज्योति चरण, चरण जय जय महाश्रमण, महाश्रमण जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। आज कली काल में, आज कली काल में धर्म की मशाल से, धर्म की मशाल से, आज कली काल में धर्म की मशाल से रोशन हो गली गली, रोशन हो गली गली। चली रे चली गुरुवर की सेना चली, महाश्रमण जी की सेना चली। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। अहिंसा यात्रा का आह्वान, अहिंसा यात्रा का आह्वान। प्रेम भाव से रहना सीखो, प्रेम भाव से रहना सीखो, बनो सही इंसान। अहिंसा यात्रा का आह्वान, अहिंसा यात्रा का आह्वान। प्रेम भाव से रहना सीखो, प्रेम भाव से रहना सीखो, बनो सही इंसान। अहिंसा यात्रा का आह्वान, अहिंसा यात्रा का आह्वान। शांति अहिंसा और सादगी जीवन की हो धारा, शांति अहिंसा और सादगी जीवन की हो धारा। नैतिक मूल्यों का विकास हो यही सफलतम नारा, नैतिक मूल्यों का विकास हो यही सफलतम नारा। जागे करुणा, जागे करुणा हर प्राणी में, हो सबका सम्मान। अहिंसा यात्रा का आह्वान, अहिंसा यात्रा का आह्वान। प्रेम भाव से रहना सीखो, प्रेम भाव से रहना सीखो, बनो सही इंसान। अहिंसा यात्रा का आह्वान, अहिंसा यात्रा का आह्वान।
सिख ईसाई सब आपस में भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई। मानव मानव सभी एक है, क्यों हम करें लड़ाई। मानव मानव सभी एक है, क्यों हम करें लड़ाई। भाई को भाई समझे, यह भाई की पहचान। अहिंसा यात्रा का आह्वान, अहिंसा यात्रा का आह्वान। प्रेम भाव से रहना सीखो, प्रेम भाव से रहना सीखो, बनो सही इंसान। अहिंसा यात्रा का आह्वान, अहिंसा यात्रा का आह्वान। अहिंसा यात्रा से जनजीवन जागा भारी। आज अहिंसा यात्रा से जनजीवन जागा भारी। सद्भावों की अलख जगी है, मानव मन आभारी। सद्भावों की अलख जगी है, मानव मन आभारी। महाप्रज्ञ ने दिया जगत को यह अभिनव अवदान। अहिंसा यात्रा का आह्वान, अहिंसा यात्रा का आह्वान। प्रेम भाव से रहना सीखो, प्रेम भाव से रहना सीखो, बनो सही इंसान। अहिंसा यात्रा का आह्वान, अहिंसा यात्रा का आह्वान। प्रेम भाव से रहना सीखो, प्रेम भाव से रहना सीखो, बनो सही इंसान। अहिंसा यात्रा का आह्वान, 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 अहिंसा यात्रा का आह्वान। शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश। देखने का कोण बदले, सोचने का कोण बदले, शांत हो आवेश। शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश। देखने का कोण बदले, सोचने का कोण बदले, शांत हो आवेश। शांति का संदेश, शांति का संदेश,
शांति का संदेश, शांति का संदेश। हिंसा का कारण है रोटी और गरीबी उसकी चोटी। हिंसा का कारण है रोटी और गरीबी उसकी चोटी। पर भूखा हिंसा करता जब शांत नहीं आवेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश। जटिल परिस्थिति जब जब आती तब तब हिंसा भी बढ़ जाती। जटिल परिस्थिति जब जब आती तब तब हिंसा भी बढ़ जाती। स्थिति कैसे बदलेगी जब तक शांत नहीं आवेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश। कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी घृणा से, कभी शोभ से। कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी घृणा से, कभी शोभ से। आवेशित नर हिंसक बनता, शांत नहीं आवेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश। हिंसा से दीक्षित मानव है, शस्त्र प्रशिक्षण का तांडव है। हिंसा से दीक्षित मानव है, शस्त्र प्रशिक्षण का तांडव है। कैसे हो मस्तिष्क धुलाई, शांत नहीं आवेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश। प्रशिक्षण
शिक्षण है कोरा उपदेश विचक्षण शिक्षण और शिक्षण भौतिकता की चकाचौंध में ये दुनिया भरमाई है। नकली चेहरे नकली चिंतन विष में खूब बढ़ाए हैं। नकली चेहरे नकली चिंतन विष में खूब बढ़ाए हैं। असली की अभी खोज में देखो, असली की अब खोज में देखो, पारस कदम बढ़ाए। मेरा लाडला संयम चाहे, मेरा लाडला संयम चाहे। उजली चादर पहन के संयम पत चाहे अपना नाये। उजली चादर पहन के संयम फंस चाहे अपना नाये। आकर्षण का केंद्र मात्र विरहा साधु का माना रे। आकर्षण का केंद्र मात्र अब रहा साधु का बाना रे। महाव्रतों को अपनाने हिते, महाव्रतों को अपनाने हित सुदेश की निगाहें। मेरा लाडला संयम चाहे, मेरा लाडला संयम चाहे। पारस पूरा परिकर लेकर परमुखाश्री जी के पास आया है। पारस पूरा परिकर लेकर प्रमुखा श्री के आया है। सके संबंधी मित्र साथ लेकर दर्शन करने आया है। सगे संबंधी मित्र साथ ले दर्शन करने आया है। आशीर्वाद दो सतिवर जी, आशीर्वाद दो सतिवर जी, आक्रमण कर पाए। मेरा लाडला संयम चाहे, मेरा लाडला संयम चाहे। मेरा लाडला मेरा लाडला संयम चाहे, मेरा लाडला संयम चाहे। केवली पन्नतो धम्मो लघुसमज्जता पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि साधु गुरुणा गुण स्मरण करें श्रेय हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा।
आशय है। मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय है। आध्यात्मिकता प्रामाणिकता उसका अमल हृदय है। हिंसा के इस गहन तिमिर में, हिंसा के इस गहन तिमिर में अणुव्रत एक उजारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक, बहुत बड़ा विस्मय है। धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक, बहुत बड़ा विस्मय है। नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय है। इस उलझन का धर्म क्रांति ही, इस उलझन का धर्म क्रांति ही है कमनीय किनारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। परक शिक्षा के युग में संयम का अंकन हो। मूल्य परक शिक्षा के युग में संयम का अंकन हो। सत्य अहिंसा से आप्लावित जन जन का जीवन हो। भोगवाद के चक्रवात से, भोगवाद के चक्रवात से सहज मिले छुटकारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। बनेगा स्वस्थ तभी तो स्वस्थ समाज बनेगा। व्यक्ति बनेगा स्वस्थ तभी तो स्वस्थ समाज बनेगा। सदन स्वार्थ की मूर्छा का उपचार अणुव्रत देगा। प्रकटे अब परमार्थ चेतना, प्रकटे अब परमार्थ चेतना, उपकृत हो जग सारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। प्रबल पुरुषार्थ सभी में अभिनव
आस्था जागे, जोड़े सबके अंतर मानस को करुणा के धागे। तुलसी मैत्री मंत्र अचल हो, तुलसी मैत्री मंत्र अचल हो, नभ में जो ध्रुव तारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। नई दृष्टि हो, नई दृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। जय जय
विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, भव्य क्रांति के लिए, भव्य क्रांति के लिए, विश्व शांति के लिए, भव्य क्रांति के लिए अहिंसा यात्रा चली, महाश्रमण जी की सेना चली, चली रे चली, गुरुवर की सेना चली, महाश्रमण जी की सेना चली। जय जय ज्योति चरण, चरण जय जय महाश्रमण, महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। आज कली काल में, आज कली काल में, धर्म की मशाल से, धर्म की मशाल से, आज कली काल में धर्म की मशाल से रोशन हो गली गली, रोशन हो गली गली। चली रे चली गुरुवर की सेना चली, महाश्रमण जी की सेना चली। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। 5 मिनट हम किसी बच्चे को एक स्थान पर खड़ा नहीं कर सकते। इस अल्प आयु में उस छोटे से बच्चे ने साधना का क्रम अपनाया, इस पथ पे प्रस्थान किया है जिस पथ पे चलने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, बहुत प्रत्याख्यान करने पड़ते हैं। हम उसके आत्मा से अंतरात्मा की तरफ प्रस्थान की दिशा को हम और उत्तरोत्तर विकास की भावना के साथ सजोते हैं। धन्य है पारस दादा, धन्य है पारस दादा। बैठ जाए। पूज्य परिवार हमारे बीच पधारने वाले हैं। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति गुरुवरम, जय ज्योति, केवली परमत्तम धर्मम शरणम। के लिए चाय बिस्किट की व्यवस्था है, कृपया बिल्कुल व्यवस्था है उसी तरह सहयोग करें। मक्खन गाड़ी और चाय बिस्किट की व्यवस्था है। एक दो सूचनाओं पे ध्यान देंगे। कल के दीक्षा महोत्सव कार्यक्रम पर जो भी हमारे बाहर से स्वजन मेहमान आए हुए हैं और जो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, आचार्य महासमन प्रवास व्यवस्था समिति रात को मंगल भावना समारोह ताकि लोगों कर मौको नहीं वो तो नहीं स्टेज करके बयान नहीं बैठे नहीं फोन पे तो शायद गाने पर से बैठ स्टेज बताओ तो जाऊँ मिल जाएगा और माय ड्यूटी है बात कार्यक्रम तो अब देखो उसी में आज की बात करी तो नहीं वो हमारे ध्यान दीजिए। 2 साल में 2 बेटा दे दिए तो सक्षम धर्म का प्रतीत कहूँ यहाँ पूरा ये सब आस्था की नहीं कोई नहीं रास्ते तो घर में सानिध्य मिले तो अच्छा थोड़ी घर पर कराया सुबह बेटे सबने नीचे बैठा था कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनो ना हेलो स्टेज लेकिन मंगलवार मैं करता हूँ व्यवस्था। हां खास हां तो हेलो बोलता रहा एक मिनट भैया
बैठा ओके आपको हाँ ठीक है कल पसंद है आज पसंद करना ही पड़ी नहीं हाँ ना इसी बात पर बोले एक पापा को छोड़कर कितने पापा मिलेंगे थे? बहुत सारे चिकित्सा हॉस्पिटल वो खाली तो खोल नहीं जरूर वो तो वाली खोल टाइमिंग अच्छे के बाद ना तुम एक जिम्मेदार आदमी आपने वो मैं तो फिर आज निकल ये भाई ये कुछ घंटे की बात है नहीं ओनली कुछ आवर्स पूरा होती है और काम है अपनी होने वाली है इस वास्ते चिंता नहीं करनी ना बेटा मैं आना गया अभी तो खुद या आप नहीं समझते यार मामा बोले थोड़ा सा भाई साहब हाँ ठीक है आगे का टाइम दिया आपको ठीक है अभी ए बापू आगे मत आइए नया कैलेंडर शुरू करना पड़ेगा कैलेंडर नया बना बस 60% आज है कल तो 100% ठीक है सर हाँ आपको बस विशेष पारस पारस एकदम हैं जैसे भी अच्छे तेल लगा बिरयानी कितनी देर को 10 मिनट की 7-8 मिनट हैं 7-8 मिनट अच्छा देने वाला वो देख 9 बजे में आ जाओ कौन से तो कॉल करते तो मोट कितना बजे 8 बजे 8 बजे रवाना हो गया लोग भी अंदर सेवा बंदी करते तो रेलवे में जितो टाइम लगाना लगा नहीं वो तो नहीं फोटोग्राफर टाइम आनो कितनी देर मैं कहीं जा रहा जे 9 बजे आ गए मैं मतलब एक बार स्टेज पर बैठा ठीक है इन्हें अंदर वेश परिवर्तन चले गए इतने मारवा जी के ऊपर फिल्म हो रही है पर लोग देख मुकर से साइड हो जाए बहुत फिल्म एकदम मतलब लगभग 1:40 में चालू होगी अच्छा देखो आई बोल रहे हैं ठीक बहुत अच्छी संघ की भी बहुत 100% अरे गुरु की बारी हैं कृपा दृष्टि रख बार आने हो गुरु के प्रति समर्पण भाव इतना कर दो तो जो गुरु कहे वो करने को तैयार हैं वो भी आपके सही
यदि प्रभु का पंथ मिल जाए और आदमी प्रभु के पंथ पर चलने का प्रयास करे तो वह मोक्ष तक पहुंच सकता है। प्रभु का पंथ ऐसा पंथ है जो आदमी को मोक्ष तक ले जाने वाला होता है। हे प्रभु यह तेरा पंथ, प्रभु यह पंथ तुम्हारा है और इस पर चलने वाले लोग पथित हैं। यह पंथ महाव्रत का पंथ है, यह पंथ अनुव्रत का पंथ है। महाव्रत और अनुव्रत का यह पंथ इस पर जो चलता है वह अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो यह दीक्षा का उपक्रम जो कल के लिए निर्धारित है कि मोक्ष के पथ पर और ज्यादा अग्रसर होने का प्रयास है, ऐसा माना जाना चाहिए कि दीक्षा लेना इस प्रभु के पंथ पर सफलता से चलने का मानो संकल्प स्वीकार करना होता है। तो एक बालक जो इस पंथ को स्वीकार करने जा रहा है यह अपने आप ही है।
पारस आप श्री के चरणों में समर्पित हो रहा है। इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। दीक्षा के अवसर पर मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि मैं और मेरा अग्रज भाई पारस दोनों गुरु इंगित की आराधना करते हुए आचार्य श्री की सेवा में अपने आप को समर्पित कर अपने जीवन को धन्य बनाए और आप श्री की कृपा दृष्टि में निरंतर आध्यात्मिक विकास करते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अनंत। मुमुक्षु के वैराग्य के बीच आज वे ही उन्हें सुराष्ट्र से पंथालय का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सुनते हैं मुमुक्षु के जन्मदाता के एहसास उन्हीं के मुख से साक्षात। तो मेरा निवेदन है उनके बड़े दादाजी भंवरलाल जी डागा से अपनी भावाव्यक्ति के लिए। मेरे पुत्र पारस की दीक्षा की पूर्व रात्रि मंगल भावना समारोह में उपस्थित साधारण बंधुओं सादर जजमेंट। प्रबल इच्छा थी कि अपने परिवार से भी कोई दीक्षित हो और इसके लिए उन्होंने काफी प्रयत्न किया। वो खुद भी बहुत ही धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। रास्ते की सेवा जब और गुलाबबाग में भी प्रवासित समझता हूँ उन्हीं का आशीर्वाद, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मेरे परिवार में है कि आज हम इस महान धर्म संघ में अपना योगदान दे पाने। मुमुक्षु पारस की दीक्षा का स्वप्न बहुत पहले से था, लेकिन कुछ पारिवारिक मोह, कुछ मेरी पूज्य माता श्री जी का आग्रह के कारण वो दीक्षित नहीं हो पाया। हम लोगों ने इसे समझाया और यह बालक हृदय होते हुए भी इसने इस बात को गांठ बांध ली कि जब तक दानिशा जीवित है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। स्कूल छोड़ दी, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, घर में ही अपनी वैराग्य भावना को प्रफुल्लित पुष्पित करता रहा। जब माताजी का स्वर्गवास हो गया तब इन्होंने आप की बात रखी है। अब आप अपने सह हृदय कुशल कुशल हमें दीक्षित होने का आश्वासन दीजिए, आदेश दीजिए, मैं दीक्षा लूंगा ही। और इनके माता पिता ने भी प्रसन्न मना होकर इन्हें दीक्षित करने का गुरुदेव श्री से अनुरोध किया। सभी माताएं जितने सरल हृदय से इनकी मातुश्री ने किया है। एक दिन की बात है, आचार्य श्री विराटनगर विराज रहे थे। उस दिन ऐसी संभावना थी कि आज गुरुदेव दीक्षा के बारे में कुछ फरमाएंगे। थोड़ी अनिश्चित सी स्थिति भी थी। थोड़ी देर के बाद पता लगा कि गुरुदेव ने फरमा दिया है। आपको ताज्जुब होगा कि इससे पहले पारस की माताश्री ने यह प्रण किया था कि यदि आज गुरुदेव पारस की दीक्षा के बारे में तिथि नहीं फरमाएंगे तो जब तक नहीं फरमाएंगे तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। यह एक वीर माता ही ऐसा स्वप्न देख सकती है, ऐसा प्रण कर सकती है। मेरे को थोड़ी देर बाद मालूम हुआ, किसी ने कहा कि अभी तक पारस की मां ने मुंह नहीं धोया है। मैं सोचा क्या बात है, कोई रूठ गई कि क्या, ऐसी कुछ बात हो गई। तो मैं तो बराबर मेरे बेटे की तरह ये मिलते जुलते रहता हूँ। तो मैंने क्या हुआ बेटा, आज आपने मुंह नहीं धोया? क्या आप धो लोगे जी साहब? इसलिए कि पारस की दीक्षा का हो गया है।
तो मुझे गर्व है कि ऐसी साहसी माता मेरे परिवार में है और मैं पारस के प्रति मंगल कामना करता हूं कि यह आगे दीक्षित होकर संघ की सेवा, संघ पति की सेवा करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करे, आगे से आगे बढ़ता रहे। इसी मंगल कामना के साथ ओम अहम। विदाई गीत के लिए शिखर चंद जी डागा। पारस की दादी साहब भी, पारस ये कभी बोलते तो नहीं है, लेकिन इन्होंने आज मन बनाया कि मेरे पोते की दीक्षा है तो मैं भी कुछ 2 शब्द बोलूं, बोलने की थोड़ी सी अपनी दिल की भावनाओं को प्रस्तुत करने जा रही है। पूज्य गुरुदेव को सशक्त बनना सभी साथियों, दादा दादी हमारी आशीर्वाद है। तुम खुशी खुशी आगे बढ़ते रहना, संयम मार्ग पर चलते रहना, यही हमारी भावना है। ओम। उसके बाद निशा डागा अपनी कविता के साथ। तो मैंने गाना बहुत कम कर दिया है, मगर मैं आज अपने आप को रोक नहीं सका। अब मैं वैसा गा भी नहीं सकता हूँ, मेरा वैसा गला भी नहीं है, मगर आज मेरी गाने की इतनी इच्छा हो गई, तो जैसा भी मैं गाऊँ उसको आप सहन कीजिएगा। भगवान महावीर की पुण्य धरा पर तेरा पंथ धर्म संघ की प्रथम दीक्षा प्रदान करने हेतु पधारे महातपस्वी परम कृपालु पूज्य गुरुदेव को शत शत वंदन। विराजित सभी चारित्र आत्माओं को नमन। श्रद्धा और उत्साह से सरोवर गुलाबाद श्रावक श्राविका समाज और दीक्षार्थी पारस को दूर दूर से आशीर्वाद देने पहुंचे स्नेही स्वजनों सभी को सादर जय जिनेंद्र। गुरुदेव, हमारा परम सौभाग्य है कि आप श्री के शासन काल में डागा परिवार के भाग्य का तो जैसे पिटारा ही खुल गया है। ऐसा लग रहा है कि परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का आशीर्वाद और हमारे पूज्य दादाजी स्वर्गीय डूंगरवली डागा, दादी जी स्वर्गीय पाणी देवी डागा की पुण्याई फलित हो रही है। तभी परिवार से मात्र 2 वर्ष की अवधि में यह दूसरी दीक्षा संभव हो पा रही है। प्रभु, तेरा पंथ जैसे महान धर्म संघ में अपने बच्चों को समर्पित कर हम
गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यहाँ वात्सल्य और अनुशासन का अनूठा संगम है। यही कारण है कि इस भौतिक युग में भी तेरापंथ धर्म संघ में 700 से अधिक साधु साधियां एक गुरु की आज्ञा में है। आज बालमुनि नमन कुमार जी को सीखना करते, कंठस्थ करते और आप श्री की सेवा करते देखकर मन आह्लाद से भर जाता है, बहुत प्रसन्नता होती है, हमें भी अपना जीवन धन्य महसूस होता है। यही कारण है कि लाडेसर पारस को भी आपको समर्पित करने को लेकर पूरा दादाना और नानाना परिवार निश्चिंत है। नमन मुनि और पारस ये दोनों भाइयों, ये दोनों हम दोनों भाइयों की कालजे की कोर है। दोनों भाइयों के बड़े पुत्र हैं, दोनों हम उम्र हैं, बचपन से ही साथ खेले हैं। मैं तो कहता हूँ प्रेम हो तो ऐसा कि दोनों भाइयों में होड़ लग गई कि संयम मैं पहले लूंगा, वो कहता है मैं पहले लूंगा। पूज्य प्रवर पारस बहुत होनहार बालक है और आप श्री की सन्निधि से तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। अब तो इसके मम्मी पापा सब कुछ आप ही हो, जैसा आप इसे बनाओगे यह बन जाएगा। पारस तुम्हारी यह आध्यात्मिक जीवन तुम्हें अपने लक्ष्य तक लेकर जाए, यही मंगल भावना है। दोनों भाई इस महान धर्म संघ रूपी रथ के दो पहिए बन चिरकाल तक इस जैन शासन की सेवा करना, तेरापंथ धर्म संघ की सेवा करना, यही मंगल कामना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम गुरु दृष्टि को ही अपनी सृष्टि बनाओगे, गुरु इंगित को ही अपने मन की आवाज समझोगे, संघ हित को सर्वोपरि मानोगे, यही मंगल भावना है, यही आशीर्वाद है। अंत में दो पंक्तियों के साथ, छोटा छोटा नानकिया हमारा आँख्यारा है तारा, छोटा छोटा नानकिया हमारा आँख्यारा है तारा, गण सेवा करने जावे देखो पारस प्यारा, गण सेवा करने जावे देखो पारस प्यारा, आओ मिलकर खूब बधावा देवा आशीर्वाद सारा, ओ आओ मिलकर खूब बधावा देवा आशीर्वाद सारा, ओ गण सेवा करने जावे देखो पारस प्यारा, छोटा छोटा नानकिया भरा आँख्यारा है तारा, गण सेवा करने जावे देखो पारस प्यारा, देखो पारस प्यारा। ओम नमः पंच परमेष्ठी को वंदन आचार्य प्रवर के पावन चरणों में व मुनिवृंद के चरणों में कोटि शह नमन। मैं एक कविता द्वारा अपने प्यारे भाई पारस डागा के प्रति अपनी मंगल भावना व्यक्त करना चाहती हूँ। जिस कुल में जन्म तुम्हारा, जिस कुल में जन्म तुम्हारा मिला उसे अनुपम उपहार, जन्म दिया जिस माँ ने तुमको उन्हें नमन मेरा 100 बार, उन्हें नमन मेरा 100 बार। जिस पर यह दुनिया चलती, जिस पर यह दुनिया चलती वह पर तुमको नहीं सुहाता, संयम के फूलों से तुमने जोड़ लिया है अपना नाता। साधना का जो सुख अलौकिक, साधना का जो सुख अलौकिक हो रहा है तुमको अनुभव, घट रहा है अंतर जगत में आज का ये नव उत्सव। मन में जो संकल्प लिया है, मन में जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करना, जो पथ तुमने सोच रखा है उस पथ पर ही चलते रहना, उस पथ पर ही चलते रहना। और कहते हैं कि जिंदगी की करवाहट में भाई अमृत का प्याला है,
भाई जगत है, धूरी है, पृथ्वी है। भाई बिना इस सृष्टि की कल्पना ही अधूरी है। भाई संवेदना है, भावना है, एहसास है। भाई जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। बहन भाई का रिश्ता एक खुशनुमा पन्ना है। भाई जीवन की नदी में एक मीठा सा झरना है। भाई जीवन की नदी में एक मीठा सा झरना है। राह दिखाए ना दिखाए, आंखों में वो चमक पैदा करनी होगी। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। हौसलों की एक उड़ान तुम्हें भरनी होगी, हौसलों की एक उड़ान तुम्हें भरनी होगी। अपने बेटे को हौसलों की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करने वाली माँ विद्या देवी डागा से मेरा निवेदन है अपनी अभिव्यक्ति के साथ। हृदय सम्राट आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में मेरा सत वंदन एवं यहाँ विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में मेरा सत वंदन एवं धर्मानुरागी भाइयों और बहनों के सौदागर जय जिनेंद्र। रोजाना मैं एक गाना सुनती हूँ, पारस धन्य है रे तू। आज मैं सीना ठोकर कह सकती हूँ, विद्या धन्य है तू, धन्य हूँ मैं जिसे इस देश में कीमती हीरे का माँ बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। गौरव है पारस तेरी माँ होने का मुझे सौभाग्य मिला है। बेटा, आशीर्वाद के रूप में मैं दो शब्द कहना चाहती हूँ। पारस संयम का अब तुमको आगे ही बढ़ना है। पारस संयम का अब तुमको आगे ही बढ़ना है। भैक्षव शासन नंदन वन में सद्गुण मुक्ता ही चुनना है, सद्गुण मुक्ता ही चुनना है। पारस शासन नंदन वन में सद्गुण मुक्ता ही चुनना है। पारस संयम का अब तुमको आगे ही बढ़ना है, अब तुमको आगे ही बढ़ना है। डोर गुरु की कर में रखना, डोर गुरु की कर में रखना, फिर चाहे उड़ना बिन पांख। डोर गुरु की कर में रखना, फिर चाहे उड़ना बिन पांख। डोर गुरु की कर में रखना, फिर चाहे उड़ना बिन पांख। गुरु आज्ञा सदा से धरना, यही है तीसरी आंख, यही है तीसरी आंख। आज्ञा अनुशासन संयम का, आज्ञा अनुशासन संयम का, पहनो अनमोला गहना है, पहनो अनमोला गहना है। पारस संयम का अब तुमको आगे ही बढ़ना है, अब तुमको आगे ही बढ़ना है। भैक्षव नंदन वन में सद्गुण मुक्ता ही चुनना है, सद्गुण मुक्ता ही चुनना है। पारस संयम का, पारस संयम का अब तुमको आगे ही बढ़ना है। मंगल मंगल प्रतिपल मंगल, मंगल में हो जीवन सारा। मंगल भाव सुनाती ये माता, चमको गण में बन, चमको गण नभ में बन तारा, चमको गण में बन नभ तारा। पारस ध्यान से सुनना, पारस ध्यान से सुनना। मंगल मंगल प्रतिपल मंगल, मंगल मंगल प्रतिपल मंगल, मंगल में हो जीवन सारा। मंगल भाव सुनाती माता, चमको गण में बन नभ तारा, चमको गण में बन नभ तारा। पारस संयम का, पारस संयम का, भैक्षव शासन नंदन वन में सद्गुण मुक्ता ही चुनना है। पारस संयम का अब तुमको आगे ही बढ़ना है, अब तुमको आगे ही बढ़ना है। अब हर सपना पूरा करना है, हर सपना पूरा करना है।
संयम का अब तुमको आगे ही बढ़ना है। पारस, तुम बड़े थे, हर्ष छोटा था। प्यार में तुम दोनों को बराबर करती थी। फिर भी हर्ष शैतानियां करता था, लेकिन फिर भी डांट तुझे पड़ जाती थी। आज तहे हृदय से मैं क्षमा कामना करती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो और तुझे डांट दिया हो, कभी गुस्से में ज्यादा ही डांट दिया हो, तो मैं तहे दिल से क्षमा याचना करती हूँ बेटा। क्षमा याचना करती हूँ, अपनी माता को क्षमा कर देना। ओ मैडम। अब मेरा निवेदन है राजेश छाजेड़ से। माया की दुनिया को छोड़ के त्याग की दुनिया में, माया की दुनिया को छोड़ के त्याग की दुनिया में पाने लक्ष्य महान पारस हो गतिमान। माया की दुनिया को छोड़ के त्याग की दुनिया में पाने लक्ष्य महान पारस हो गतिमान। रिश्ते नाते झूठे तुमने पहचान लिया, धन प्राण नहीं बनता इस सच को जान लिया। है धर्म सदा सुखदाई वो गुरु चरणों में ध्यान, रहना सदा गतिमान। माया की दुनिया को छोड़ के त्याग की दुनिया में पाने लक्ष्य महान। जो लोग धर्म में रम जाए वो लोग निराले होते हैं। जो लोग धर्म में रम जाए वो लोग निराले होते हैं। पर धर्म जिनमें रम जाए वो किस्मत वाले होते हैं। वो किस्मत वाले होते हैं। उन्हीं किस्मत वालों में से एक आज पारस हमारे सामने है। मोक्ष की कामना हम सभी करते हैं, पर मोक्ष के लिए मोह ममता को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं होती है। हंसने खेलने की इस छोटी सी उम्र में पारस ने मोह ममता का त्याग करके मोक्ष की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उस छाजेड़ परिवार से हूँ, छाजेड़ परिवार से संबंध रखती हूँ जिन्होंने सत्य की सेवा में 9 रत्न समर्पित किए हैं। और आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि पारस की मैं बुआ हूँ, पारस मेरा भतीजा है, इसलिए पारस के साथ रहने का मुझे बहुत मौका मिला है। वैसे तो ये बचपन से ही बहुत धीर गंभीर रहा है, लेकिन बचपन तो बचपन ही होता है। मुझे अच्छी तरह याद है पारस को गांधीनगर से मेरे घर गुड़गांव आना बहुत पसंद था, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल थी और पारस को स्विमिंग पूल में नहाना बहुत ज्यादा पसंद था। अगर एक बार ये स्विमिंग पूल में चले जाता था 2-3 घंटा भी इसको डांट के निकालना पड़ता था कि पारस अब तुम आ जाओ, अब बहुत हो गया। लेकिन बस अब वो बातें मुझे लगता है सिर्फ मेरी यादों में रहेगी, क्योंकि उस समय मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन पारस किस तरह मुमुक्षु बनकर हमारे सामने बैठा होगा। पारस, तुम्हें मैं यही मंगल कामना, तुम्हारे लिए मेरी यही मंगल कामना है, यही मंगल कामना है कि गुरु भक्ति तुम्हारे नस नस में बसी रहे, गुरु कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। तुम सत्य के गौरव को इतना बढ़ाओ कि युगों युगों तक लोग तुम्हें
से याद रखे इसी भावना के साथ अब मेरा गीतिका के लिए निवेदन है। रितेश मालू एंड पारिवारिक जन और रितेश मालू एंड पारिवारिक जन, उसके बाद तैयार है प्रिया सांड। जिन्होंने इसको जन्म दिया, धन्य है पापा जिन्होंने धर्म जन्म दिया, धन्य है वो माँ जिन्होंने इसको जन्म दिया, पारस धन्य है तू, पारस धन्य है तू, धन्य है ये माँ जिन्होंने इसको जन्म दिया, धन्य है पापा जिन्होंने धर्म ज्ञान दिया, हे माँ धन्य है तू, पिता धन्य है तू। समर्पित संघ को अब जिंदगी सारी, बनने साधु जा रहे हो जिंदगी तारी, पारस धन्य है तू, पारस धन्य है तू।
वंदन परम पावन परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को। वंदन अत्र विराजित उग्र बिहारी तपोनिष्ठ संत को, जिनका सानिध्य मिला मेरे शादी के वक्त इसी गुलाबाग में, और उन्हीं संत कमल मुनि का सानिध्य मिल रहा है मेरे लाडले बेटे पारस के मंगल भावना के प्रोग्राम में भी। बंधुओं, 16 अक्टूबर 2001 की दोपहर अमावस्या का दिन मुझे एवं विद्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अमावस्या की रात में मानो हमारा घर, हमारे परिवार की खुशियां में एक नई रोशनी का प्रवेश हुआ। चमचमाता हीरा हमारे घर में पैदा हुआ। रोम रोम पुलकित, रोम रोम हर्षित हुआ। परदादो सा श्री डूंगरमल जी एवं परदादी सा पानी देवी डाला के तो पांव जमीन पर टिकी ही नहीं रहे थे। बस अपने लाडले के जन्म की खुशियां उनके अंदर समा नहीं रही थी। दादू सा ने उसको नाम दिया पारस, उसको नाम दिया पारस। अगर सच कहूं तो मुझे उसी दिन एहसास हो गया कि पारस कोई साधारण बच्चा नहीं है। सच कहूं उसी दिन मुझे एहसास हो गया पारस कोई साधारण बच्चा नहीं है। आज मैं जब इसे यहाँ बैठकर देख रहा हूँ तो मेरा उस दिन का जो चिंतन था मुझे एकदम 100% सही लग रहा है। बंधुओं, आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा। आज से करीब 15-20 सालों से हम लोग 14-15 मित्रगण बड़ी तेरस को सिरियाली जाते हैं। आज से करीब 10-11 साल पहले उसी दिन हम सिरियाली में थे। बात ही बात में वंश की बात होने लगी। वंश कैसे आगे बात बढ़े, ऐसी बात करते करते हम सब माला फेरने समाधि स्थल चले गए। वहां माला फेरते फेरते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई कह रहा है सबको केवल अपने परिवार के वंश की पड़ी है। क्या तेरापन धर्म संघ हमारा परिवार नहीं है? कहने का तात्पर्य है, मुझे ऐसा लगा कि केवल अपने परिवार की ही नहीं बल्कि धर्म संघ में श्रीवृद्धि हो, उसका आगे वंश बढ़े। एक श्रावक होने के नाते मुझे उसके बारे में भी चिंतन करना चाहिए। मैं अपने मन की बात बातों ही बातों में अपने बच्चों को बताता रहता था। मुनिश्री, आपको आश्चर्य होगा कि मेरी भावना को साकार करने के लिए मेरे दोनों ही पुत्रों ने इस रास्ते चलना शुरू कर दिया और योग मिला विदुषी साध्वी श्री विद्यावती जी द्वितीय का। यूं तो बैरागी भाई की दीक्षा प्राय 10-12 महीनों में हो जाती है, पर पारस को हमने 2.5 साल तक परखा। इसने अपने परदादी सा, दादा दादी, माता पिता की आज्ञा एवं मन के आगे अपने आप को हमेशा स्थिर रखा। कभी धैर्य नहीं खोया, कभी जिद नहीं की। केवल एक छोटी सी शर्त रखी, दीक्षा देने से मना मत करना। पारस ने अपने परदादी सा की भावना का भी पूर्णतः सम्मान किया। उनकी प्रबल इच्छा थी ये उनकी सेवा करके उनको स्वर्गारोहण कराने के बाद ही दीक्षित हो। नियति ने भी भरपूर साथ दिया। आज पारस की दीक्षा उसी जगह हो रही है जहां पारस के परदादो सा श्री डूंगरमल जी एवं परदादी सा पानी देवी डाका की कर्म भूमि एवं देवलोक गमन भूमि है। इसके परदादो सा दादी सा की प्रबल इच्छा थी कि संघ में हमारे परिवार की भी साथ हो। उनके स्वप्न को पहले मेरे भतीजे जो मुनि नमन कुमार हैं एवं अब पारस साकार कर रहे हैं। भाइयों, आपके मन में प्रश्न उठता होगा, कैसे माँ बाप
इतने छोटे छोटे बच्चों को अपने से अलग, भौतिकता से दूर कर त्याग के रास्ते भेज देते हैं। मेरा मानना है कि ये बच्चे जो दीक्षा लेते हैं वे इन साधु संतों के ही हैं। हम जैसे माँ बाप तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, जिन्हें ये स्वर्णिम अवसर जीवन में कुछ पाल पोस कर बड़ा करने का मिला। तभी सहजता से इन पर बिना हक जताए संघ को समर्पित कर देते हैं। पारस, जैसा तेरा नाम है वैसे ही तेरे काम है। इतनी सी छोटी वय में जो तुमने हम जैसे सामान्य माता पिता के सिर को ऊंचा किया है, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे गर्व है ऐसी संतान का पिता होने का। आज अगर परदादो सा और इसके परदादी सा होती तो उनके आशीर्वचन संभवतः यही होते। पारस, तुम बढ़ो तो ऐसे बढ़ो कि कष्टों के पर्वत भी झुक जाए। तुम चढ़ो तो ऐसे चढ़ो कि आकाश की ऊंचाइयां भी कम हो जाए। तुम पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि मस्तिष्क विद्वता से भर जाए। और तुम गढ़ो तो ऐसा गढ़ो कि तेरा पंथ की अमर गाथा बन जाए, तेरा पंथ की अमर गाथा बन जाए। पारस, आज मेरी माता जिसने मुझे जन्म दिया किरणा देवी होती तो उनके आशीर्वचन भी संभवतः तुम्हारे लिए यही होते। भेक्षव शासन नंदन वन में, भेक्षव शासन नंदन वन में रमतो रही सदा ही। भेक्षव शासन नंदन वन में रमतो रही सदा ही। अपने उज्जवल आदर्श आशु, अपने उज्जवल आदर्श आशु गणरी कुलरी आप बढ़ाई। बेटा गणरी कुलरी आप बढ़ाई। पारस, तेरे पिता का, तेरे पापा का, तेरे मित्र का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहा है और हमेशा रहेगा। आशीर्वाद है तेरी हर प्रतिभा में हमेशा निरंतर विकास होगा। बिना संकोच, बिना हिचकिचाहट, पूरे विश्वास के साथ, पूरे आशीर्वाद के साथ कह सकता हूं, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, गण में मेरा राज दुलारा। से उसके बाद परदादी और मुमुक्षु पारस का जो संवाद हुआ था उसे अपनी ही तरीके से पेश करने के लिए उनकी भुआ और प्रज्ञा से निवेदन। मुझे याद आते हैं वो दिल्ली गांधीनगर चातुर्मास का समय, जिसमें तुम्हें प्रतिक्रमण कुछ ही दिनों में याद हो गया और मैं केवल 2 पार्टियां नहीं कर पाई। उसी दिन ये ज्ञात हो गया कि आपके जीवन के आगे हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। पर जब प्रिया दीदी बोल के साइकिल से रिक्शा का रेस लगता और तुम पहले पहुंच जाते तो लगता चंचल कब तुम्हारा मन भी नहीं। संयम के इस पथ पर आगे बढ़ते जाना तुम, शिखर तक चढ़ो, ऊंचा बढ़ो, धर्म संघ का मान बढ़ाना तुम। मंगल भावना के इस क्रम में एक मौका मुझे भी मिला। जीवन की बहती गंगा में पारस भाई शिखर चढ़ा, पारस